नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ आज कैमरे पर है आसिम। आज की कहानी थोड़ी पेचीदा तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक जो ह्यूमन नेचर है उसको वो ज़रूर डिफाइन करती है। लालच जो होता है वो लालच किसी में भी हो सकता है। आम आदमी की जो फितरत है उसमें इस तरीके की चीज़ें शुमार रहती हैं, जिसमें एक लालच जैसी चीज़ भी है। और जो लालच है वो केवल क्रिमिनल माइंडेड लोगों का नहीं, जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको भी लालच हो जाता है किसी चीज़ को लेके। छोटी छोटी चीज़ों, छोटे छोटे अमाउंट को लेके भी लालच हो जाता है। तो आज की जो वारदात है वो इसी, मेरे ख्याल से तो इसमें लालच ही है जिसकी वजह से वारदात हुई, जितना मुझे समझ में आता है। क्योंकि अगर जो बंदा जिसकी किडनैपिंग हुई वो अगर थोड़ा दिमाग से काम लेता और लालच में ना आता तो शायद उसको 2-3 दिन की जो यातनाएं हैं वो नहीं सहनी पड़ती, उसका जो परिवार है वो परेशान नहीं होता, और पुलिस जो है उसको भी शायद परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, जो जद्दोजहद उस किडनैपिंग के केस को पुलिस ने सॉल्व करने के लिए लगाई थी। पूरे मामले की शुरुआत होती है 23 मई 2018। 23 मई 2018 को राजीव कुमार सिंह एक बंदा है जो नोएडा की एचसीएल टेक्नोलॉजी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता है। यहाँ पे काम करता है राजीव, और रहने वाला जो है वो हरिद्वार का है। फैमिली हरिद्वार में रहती है, और 24 मई को राजीव का बर्थडे था, लिहाजा 23 मई 2018 को वो हरिद्वार जाने के लिए निकला। और वो खड़ा हो गया गाज़ियाबाद से, अगर कोई वाकिफ़ होगा तो वहाँ पे एक इलाका है राजनगर एक्सटेंशन, और राजनगर एक्सटेंशन से ही जो रास्ता है वो आगे मेरठ वगैरह के लिए और हरिद्वार के लिए निकलता है। तो अक्सर वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के जो साधन होते हैं उसी रोड से गुजरते हैं। तो राजीव कुमार सिंह जो था वो बस के इंतज़ार में वहीं पे खड़ा हुआ था और इंतज़ार कर रहा था कि बस आए हरिद्वार की, और हरिद्वार की बस में बैठ के आगे अपने चला जाए और पहुँचे अपने घर पर। वो इंतज़ार कर ही रहा था कि तभी एक कार जो थी वो आके रुकी, और उस कार में पहले से करीबन 3 लोग बैठे हुए थे। 2 आगे वाली सीट पे थे और एक पीछे वाली सीट पे था। जो कार ड्राइवर था उसने राजीव को अप्रोच किया और उसको बोला कि हम लोग कहाँ जाना है आपको। तो उसने बताया कि मुझे हरिद्वार जाना है। तो इसने बोला कि हम भी हरिद्वार तक जा रहे हैं और आपको लिफ्ट भी दे देंगे, और लिफ्ट के एवज में हम केवल और केवल 250 रुपये आपसे लेंगे। 2018 की बात है, मुझे भी काफ़ी वक्त हो गया बस में ट्रैवल ना करते हुए। काफ़ी दिनों से मैं बस में ट्रैवल नहीं किया, लेकिन 250 रुपये जो है की रकम जो है वो बहुत छोटी है। मेरे ख्याल से अब तो ठीक ठाक किराया लगता है, क्योंकि पहले भी जितनी दूरी है हरिद्वार और नोएडा के बीच की, उस हिसाब से तो 250 रुपये से कहीं ज़्यादा किराया लगना चाहिए। तो राजीव कुमार सिंह जो था उसको शायद जल्दबाजी भी थी कि जल्द से जल्द, हर कोई जल्दबाजी में रहता ही है कि अपने घर पे पहुंच जाए, और हो सकता है कि बस आ नहीं रही हो, फ्रीक्वेंसी जो हो वो इतनी तेज़ ना हो। तो उसको लगा कि चलो इसी में बैठ जाते हैं कार के अंदर और निकल लेते हैं अपना। तो बैठ गया, और थोड़ी दूर तक तो सब कुछ ठीक चला, और उसके बाद जो आगे वाला बंदा बैठा हुआ था वो किसी बहाने से पीछे आया, और उसके बाद एक बंदा इन लोगों को रास्ते में और मिला। तो कुल मिला के उस कार में 4 बंदे हो गए, और एक 5वां जो था राजीव था। तो थोड़ी दूर जाके इन लोगों ने राजीव के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी, और उसको एक तरीके से उसका किडनैप कर लिया। और किडनैपिंग करने के बाद, ये एक इलाका है गाज़ियाबाद में ही, और ये वसुंधरा के आसपास पड़ता है, वसुंधरा इंदिरापुरम के आसपास प्रहलादगढ़ी नाम का एक गाँव वाला इलाका है। वहाँ के एक रूम में ये लोग राजीव को लेके आ गए, और उसके बाद उसकी काफ़ी पिटाई करी, ठीक ठाक उसको अच्छी तरीके से मारा पीटा। उसको दहशत जो थी उसके मन में उन्होंने इस कदर डाल दी थी कि वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। और उसके बाद राजीव का जो फ़ोन था, उसी फ़ोन से इन्होंने, जो किडनैपर्स थे, उन्होंने राजीव के घर वालों को हरिद्वार में एक मैसेज किया,
और बताया कि इस तरीके से आपका जो लड़का है वो किडनैप हो गया है, और अगर आप इसकी जान बचाना चाहते हो तो 15 लाख रुपए आप बतौर जो फिरौती है वो आप हमको दो, और पुलिस को अगर आपने अप्रोच किया तो हम इसको मार डालेंगे। राजीव की भी बात करवाई, वो भी बहुत घबराया हुआ था और वो भी अपने घर वालों से गुहार कर रहा था कि किसी भी तरीके से उसकी जान बचा ली जाए और पैसा जो है वो दे दिया जाए। राजीव के घर वालों ने भी बात करी किडनैपर से, और उन्होंने बोला कि एक साथ तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि 15 लाख रुपए हमारे घर के अंदर पड़ा और हम उठा के कैश जमा कर दें, लेकिन हम इंतज़ाम कर सकते हैं और कम कम इंस्टॉलमेंट्स में आपको पैसे दे सकते हैं, और जब इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएंगी तो तब आप जो बच्चा है हमारा उसको छोड़ दीजिएगा। इस तरीके की बातें और इस तरीके की डील परिवार और जो किडनैपर्स थे उनके बीच में हुई। अब किडनैपर्स ने ये बोला कि आप जो भी पैसा डालोगे वो राजीव के अकाउंट में ही डालना, और राजीव का जो डेबिट कार्ड था वो उन्होंने उससे ले लिया, उसके जो पिन थी वो भी पूछ ली। परिवार ने अगले रोज़ से, यानी 23 मई को ये किडनैपिंग हुई थी शाम के टाइम पे, 24 मई से पैसा डालना शुरू किया और साथ ही जो पुलिस थी उसको भी इन्फॉर्म कर दिया। मामला क्योंकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की किडनैपिंग का था और ये जो राजनगर एक्सटेंशन इलाका है ये भी काफ़ी ठीक ठाक इलाका है, तो काफ़ी जो दबाव था वो गाज़ियाबाद पुलिस के ऊपर था। तो तमाम जो गाज़ियाबाद पुलिस की टीमें हैं वो बनाई गई और मामले की तफ्तीश की गई, और जो तफ्तीश की गई वो गुपचुप तरीके से करी गई ताकि जो किडनैपर्स थे उनको कोई भनक ना लगे, और अगर उनको भनक लग जाती तो जाहिर सी बात है जो राजीव की जान है वो खतरे में आ जाती। तो पुलिस ने बहुत सीक्रेसी जो थी वो बरती और जो मामला की तफ्तीश थी वो शुरुआत करी, और इस बार जो घर वाले थे उनको भी एक तरीके से कॉन्फिडेंस में लेने के बाद उनको बोला कि आप पैसे जमा करिए, और लेकिन अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने एक बार में 30,000 40,000 रुपये जमा कर दिए, फिर वो लोग दबाव डालेंगे, फिर मारपीट करेंगे, फिर आपको फ़ोन करेंगे, तो ये सब आप कैसे करके जो टाइम है उसको बढ़ाइए, और जो बात जो हो रही है फिर किडनैपर्स से उसकी जो ड्यूरेशन है वो भी बढ़ाइए। किडनैपर अपना फ़ोन तो इस्तेमाल कर नहीं रहे थे, राजीव का जो फ़ोन था उसी का वो इस्तेमाल कर रहे थे, और राजीव के जो खाते थे बैंक खाते उन्हीं का वो इस्तेमाल कर रहे थे, डेबिट कार्ड का भी वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो जो परिवार था वो राजीव के खाते में पैसे जमा कर रहा था, और किडनैपर्स जो थे वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जो पैसा था वो निकाल रहे थे, अलग अलग एटीएम मशीन जो थी उनसे निकाल रहे थे, और उसमें विड्रॉल की भी आप जानते हैं लिमिट होती है कि एक दिन में 10,000 से ज़्यादा जो पैसे हैं वो निकाले नहीं जाते सकते कैश। तो वो उसमें भी वेट कर रहे थे कि कैसे भी जो है जैसे कुछ अमाउंट 12 बजे से पहले निकाल लिया, फिर अगला दिन यानी रात के 12 बजे बाद दूसरा दिन लग गया तो फिर उन्होंने बाकी का जो पैसा है वो निकाल लिया। तो इस तरीके से पैसे निकाल रहे थे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि पुलिस की जो टीम थी वो काफ़ी प्रयास कर रही थी उनको लोकेट करने का, उनको ट्रेस करने का, लेकिन ये जो किडनैपर्स थे एक तो मोबाइल फ़ोन जो था वो बहुत ही कम देर के लिए स्विच ऑन करते थे, यानी मतलब कि कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ 15-20 सेकंड के लिए मोबाइल जो था वो स्विच ऑन किया, और उसमें ये लोग ज़्यादातर ये करते थे कि उसका वीडियो बनाते थे राजीव का, और उसके बाद परिवार को भेज देते थे जिसमें राजीव के साथ मारपीट हो रही है, राजीव गिड़गिड़ा रहा है, इस तरीके से। और पुलिस लगातार ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस ट्रेस नहीं करवा रही थी क्योंकि मोबाइल इतनी कम देर के लिए स्विच ऑन हो रहा था कि उसको ट्रेस कर पाना लगभग नामुमकिन हो रहा था। अब पुलिस ने तमाम जो बैंक एटीएम्स थे जहाँ से पैसे निकल रहे थे राजीव के खाते से, उन जगहों पे भी गए, और वो ज़्यादातर गाज़ियाबाद के नहीं बल्कि दिल्ली के ये सारे एटीएम्स थे, और दिल्ली के एटीएम से पैसे निकाले जा रहे थे, और जो भी बंदा पैसे निकाल रहा था, जो भी वक्त था पैसे निकालने का, वो जो भी बंदा आता था उसका चेहरा जो था वो कवर रहता था, तो उसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तब भी पुलिस ने उसके जो ग्रैप्स थे, सीसीटीवी ग्रैप्स लिए, जो उसके मुखबिर थे पुलिस के, उनको दिखाए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब
करीबन 8-10 से 12 घंटे का जो वक्त था वो गुजर चुका था किडनैपिंग में, और जो लोकल गाज़ियाबाद पुलिस थी वो इस मामले की तफ्तीश कर रही थी, लेकिन उसके पास उस तरीके की एक्सपर्टी नहीं थी। तो जो गाज़ियाबाद ज़िले की क्राइम ब्रांच है उसको भी लगाया गया, लेकिन क्राइम ब्रांच भी थी वो भी बहुत ज़्यादा सफलता हासिल नहीं कर पा रही थी। तो यूपी एसटीएफ जो है स्पेशल टास्क फोर्स, उसको भी रोपन किया गया, और अब एक गाज़ियाबाद क्राइम ब्रांच और यूपी एसटीएफ जो था उन्होंने मिलकर अपनी तफ्तीश करनी शुरू करी। अब वो भी बार बार यही ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी ये जो टावर है वो ट्रेस हो जाए, और कैसे भी थोड़ी देर के लिए भी मोबाइल अगर स्विच डाउन होता है तो वो लोग जो टावर है उसको ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन किडनैपर्स इतने ज़्यादा शातिर थे कि वो बार बार कुछ सेकंड के लिए मोबाइल ऑन करते थे, राजीव के परिवार वालों को धमकी देते और उसके बाद फिर मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते थे। करीबन 1-1.5 दिन का वक्त बीत चुका था, पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी, और उधर जो किडनैपर्स थे वो भी बड़े फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, क्योंकि वो जितना अमाउंट बता रहे थे राजीव के घर वालों को ट्रांसफ़र करने के लिए पैसा, उतना पैसा जो राजीव के घर वाले थे वो नहीं कर पा रहे थे, और वो बार बार टाइम मांग रहे थे कि हमें टाइम चाहिए, इतना जो 15 लाख का अमाउंट है वो हम इतनी जल्दी अरेंज नहीं कर सकते, मिडिल क्लास फैमिली है, और हमको थोड़ा सा टाइम दो तो हम पैसे जो हैं वो अरेंज करें। पुलिस, ये जो किडनैपर्स थे ये गाली गलौज करते थे 10-15 सेकंड, और राजीव की जो मारपीट वाली जो वीडियोस थे उनको भेजने के बाद ये फिर दोबारा मोबाइल फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ कर लिया करते थे। 2 दिन का वक्त बीत चुका था और कोई कामयाबी हासिल पुलिस को नहीं थी। जब तीसरा दिन था तो उस दिन भी यही सब कुछ चल रहा था, किडनैपर्स पैसा निकाल रहे थे, राजीव के घर वालों को फ़ोन कर रहे थे, पैसा मिल नहीं रहा था। तो बड़े फ्रस्ट्रेशन में ये किडनैपर्स आ गए, और इन्होंने क्या किया कि रात के टाइम पे तीसरे दिन ये शराब वगैरह ख़रीद के लाए, और ये चारों लड़के थे इन्होंने जमकर शराब पी। शराब पीने के बाद इन लोगों ने जो राजीव के घर वाले थे उनको गालियाँ देना शुरू किया। नशा इतना ज़्यादा हो गया था कि इनको मालूम ही नहीं चला कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन है उसमें बात करते करते कितना टाइम हो गया है, और ये टाइम कैसे पुलिस को मिला है ट्रेस करने के लिए। पुलिस ने तो फ़ोन सर्वेलांस पर लगा ही रखा था, और शराब के नशे में इन किडनैपर्स को मालूम नहीं चला और ये गालियाँ बकते रहे। और इसी बीच वक्त मिला पुलिस को, और पुलिस ने जो टावर था उसको ट्रेस कर लिया। टावर को ट्रेस करने के बाद पुलिस ने जो फिज़िकल सर्च है वो शुरू करी, और जल्दी करीबन तीसरे दिन यानी फ्राइडे की मॉर्निंग यानी 23, 24, 25, 26 की सुबह ये उसके पास पहुंच गए, मकान के पास जहां पर इसको किडनैपर्स ने राजीव को रखा था। रेड की गई। रेड के दौरान जितने भी चारों किडनैपर्स थे वो पकड़ गए। राजीव जो था उसकी बड़ी बुरी हालत थी, बहुत बुरी हालत में उसको रखा हुआ था। एक कुर्सी पे उसको बांधा हुआ था, उसके सारे जो कपड़े थे वो उतारे हुए थे, और क्योंकि गर्मी के दिन थे उसमें कोई वेंटिलेशन नहीं था कमरे में, पंखा भी बहुत हल्के हल्के चल रहा था, तो उसकी सेमी कॉन्शियस स्टेट में था, क्योंकि ये बार बार उसको कुछ इंजेक्शंस वगैरह भी दे रहे थे, जिसकी वजह से उसकी जो बेहोशी थी वो लगातार हो रही थी। तो राजीव को भी वहाँ से तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, और ये जो किडनैपर्स थे इनको पकड़ा गया और इनसे पूछताछ की गई। तो इन्होंने बताया कि हम अक्सर इस तरीके से किडनैपिंग करते हैं, और हम लोगों ने करीबन उन्होंने 11 जो मामले थे किडनैपिंग के वो बताए, और उन्होंने ये भी बताया कि हम ऐसे ही कार में सस्ती लिफ्ट, सस्ता किराया देने के नाम पर लोगों को लिफ्ट देते हैं, और जो भी हमारे इस लालच जो हम लोग फेंकते हैं उसमें फंस जाता है उसका हम लोग किडनैप कर लेते हैं। और ये भी बताया कि इस बार जो था वो अमाउंट हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मांग लिया था कि 15 लाख दे दो, क्योंकि हमें प्रोफाइल उसका ऐसा लगा राजीव का, क्योंकि ये एक SCL में काम करता था और पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो हमको लगा कि शायद अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा हम लोगों को। इस वजह से हम लोगों ने 15 लाख रुपए की मांग परिवार से करी थी। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने जितनी भी किडनैपिंग करी है उनका प्रोफाइल उस तरीके से बढ़िया नहीं था,
तो हम लोगों ने उनके परिवार से केवल 40-50 हज़ार रुपये की मांग करी और उनके परिवार ने कहीं से हमें 40-50 हज़ार रुपये अरेंज करके दिए और उसके बाद हम लोगों ने ये जो जिसको हम लोगों ने किडनैप किया था उन लोगों को छोड़ दिया। तो 11 जो वारदात थी उन्होंने कबूली और हर वारदात के पीछे वही लिफ्ट देने का, सस्ते पैसों में लिफ्ट देने का जो बहाना था वो सामने आया। तो इस मामले में भी यही था कि जो 250 रुपये का लालच था हरिद्वार जाने का, वो राजीव के परिवार के ऊपर, उसके खुद के ऊपर इतना ज़्यादा भारी पड़ा कि उसे 3 दिन तक बड़ी मानवीय जो परिस्थितियां हैं उसके अंदर रहना पड़ा। मारपीट की गई, यहाँ तक कि इतना ज़्यादा उसको तबीयत उसकी ख़राब हो गई थी कि उसको अगर हॉस्पिटल ले जाने में देरी कर देते जब पुलिस ने उसको रेस्क्यू करवाया था तो उसकी जान जा सकती थी। तो ये बिल्कुल सीख है कि लालच नहीं करना चाहिए और कम से कम लिफ्ट लेते वक्त तो आप हमेशा सावधान रहें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वारदात होती हैं जहाँ पे लिफ्ट दे के ही लूटपाट की जाती है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है जो आपको सजग रहने के लिए प्रेरित करता है और आपको सजग रहना भी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।